पेशावर हाईकोर्ट में 12 घंटे गुजरने के बाद जरताज कुल को हिफाजती जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। एक खातून के लिए इतनी नफरी तैनात की गई, किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी ये रिवायत नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा जरताज कुल 22 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए अदालत पहुंची। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर मौजूद रही। मैं 9 मई के वाकयात की मुआफ़ी मांगती हूँ। मेरा घर तोड़ दिया गया, पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या जंग। इंसाफ दिया जाए, जरताज कुल का मुतालिबा। गुफ्तगू के दौरान आप दीदा हो गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि अदालत किसी को अहल और किसी को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़ें। शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक और पीटीआई को फैज़ हमीद ने मुसल्लत किया। दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार की मंजूरी। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तनाह वापस। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, इलेक्शन के मामलात में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वकील के एतराज़ उठाए कि पेशावर हाईकोर्ट ने दायरे इख्तियार को नज़रअंदाज करते हुए हुक्म इम्तनाअ जारी किया। ईसीपी वकील ने कहा कि जो मुकदमे में मरकजी फरीक है उसको सुने बगैर हुक्म इम्तनाअ जारी हुआ। वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। फरीक के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तनाअ को वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है। पेशावर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बायकॉट की जानिब नहीं जाएंगे। पीटीआई से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना, वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वजारतों की मंसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्किल सरमायाकारी की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग। कमेटी की सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की यकीन दहानी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत। दौरान समाअत मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब, किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो अपील दायर करें। इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। आईनी और कानूनी बात बताए। हर कोई यहाँ आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है? आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? हम कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें? आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत ने तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 35 पंक्चर वाली बात इसी अदालत में हुई थी। अदालत ने कहा था कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। इस मामले का आज के हालात से कोई मवास्ता नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालिमा। 1974 के बाद से सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है। या तो पाकिस्तान का आइन चलाए या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक करना बंद कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आप हर बात का सियासी जवाब दे रहे हैं, माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं। आप पीटीआई की सियासी तकरीर कर लें, इलेक्शन कमीशन की बात करें। हम रोजाना तो आपका केस नहीं चला सकते। तकनीकी तौर पर यह मामला लाहौर हाई कोर्ट को देखना चाहिए था। चीफ जस्टिस का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया था, हमने नहीं। मसला ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। आपने उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की हो तो बता दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार, उनकी हर शिकायत को हमने मुतल्लिका अथॉरिटी को भेजा जहां कानून के मुताबिक उस पर फैसले हुए। डीजी लॉ का जवाब। कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं। फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक है? फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीक की गई है। हैरत है, आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। क्या हमारे पास फौज खड़ी है कि हम प्रोटेक्शन देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत में रिमार्क्स, मेरे शौहर 2005 में जबरी गुमशुदा हुए। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था। आमना जंजुआ का अदालत में बयान, रियासत किस वजह से आपके शौहर को उठाएगी? 18 साल हो गए, हम क्या मदद करें? आज तक किसी ने कत्लो गारत से कुछ नहीं पाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन अदालत में पेश, क्या आप सिर्फ तनख्वाह ही ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन से मुकालिमा, कितनी मरतबा कमीशन का इजलास होता है, कितनी रिकवरी होती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, इस माह 40 लोग बाजियाब हुए। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन का जवाब। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अहकाम जारी किए। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला खत्म हो गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। N 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA 15 मनसेहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कराची के हल्के NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर। बानी PTI ने भी N 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 90 के
आरओ के फैसले कलअदम करार। पीटीआई के उमर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। समझ नहीं आई आरओस ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के निमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। अपील ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के एहसासों की तफसीलात सामने आ गई। NA 119 में जमा कराई गई दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर के मुख्तलिफ मौजाजात में 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद मालियत की 1500 कनाल अराजी की मालिक हैं। मरीम नवाज के पास 17.5 लाख रुपए का सोना मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद। 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालिक के मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स हैं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज भी हैं। मरीम नवाज के पास कोई ज़ाती गाड़ी नहीं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की है। कराची वालों को महंगाई का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 9 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मंजूरी जनवरी ता मार्च से माही एडजस्टमेंट की मद में दी गई।